अपने पसंदीदा शो देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। इंडिया अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। हेलो, हैप्पी बर्थडे मयूरी। ये बात तो आप आके भी कह सकते हो ना। पता मैं कब से वेट कर रही हूँ। अच्छा, केक कटिंग के पहले पहुंच जाना आप। और कितनी देर? वो क्या है ना मयूरी, मैं ऑफिस के काम में फंसा पड़ा हूँ। मेरा आना थोड़ा मुश्किल है। राखी के दिन मैं तुझे खुद लेने आऊंगा, पक्का वादा। इस बार अपने भैया को माफ कर दे प्लीज। लेकिन राखी में नहीं आया ना आप तो मैं सच में कभी आपसे बात नहीं करूंगी। चलो बाय बाय। अरे क्या हुआ आज के दिन इतनी उदासी? भैया नहीं आ पाएंगे, ऑफिस में कुछ जरूरी काम है। अरे तो कोई बात नहीं, उसमें उदास होने की क्या जरूरत है? हाँ, भैया को काम होगा इसलिए नहीं आए। वैसे मैं तुम्हारे लिए एक चीज लाया हूं जिससे तुम्हारा मूड एकदम ठीक हो जाएगा। वाह, कितना सुंदर है ये। थैंक यू। Oh, it's looking beautiful. देखा माँ, सब देख रही हूँ। अभी रुक, देख मैं आगे के क्या करती हूँ। Excuse me, प्लीज केक कटिंग ले आ जाइए, प्लीज आइए। नेहा, माँ, केक कटिंग ले आ जाइए। देखा, अपनी माँ को सबसे आखिर में बुलाया है। छोड़ो ना माँ, चलते हैं। माँ क्या हुआ? माँ, डॉक्टर को फोन करो जल्दी जल्दी। अभी क्या हुआ? माता जी की तबीयत खराब चल रही है? वो मम्मी जी की तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं है, पर घबराने की कोई बात नहीं है। अभी डॉक्टर आएगा और वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आप लोग प्लीज खाना खा के जाइएगा। हाँ, मयूरी, डॉक्टर से बात हुई? गिरीश, तब से फोन ट्राई कर रही हूँ, लग ही नहीं रहा है। फोन नहीं लग रहा? मैं ट्राई करता हूँ, तुम आंखों देखो जल्दी। हाँ, अभी चलिए। देखा मेरा कमाल, कैसे छुट्टी कर दी ना उसके जन्मदिन की। मुझसे मेरा बेटा छीनेगी। हाँ, अब उसको पता चलेगा कि सुषमा क्या चीज है। हाँ माँ, मजा आ गया। उसका चेहरा ना देखने लायक था। माँ, आपकी एक्टिंग का ना जवाब नहीं। एक पल के लिए तो मुझे ये लगा कि आपको सच में दिल का दौरा पड़ गया। मान गया आपको। मम्मी जी, मुझे तो लगा था कि आप बदल चुकी हैं। अरे मैंने क्या बिगाड़ा है आपका? आप इस घर की सुख शांति को भंग करने पर क्यों तुली हैं? ए, आवाज नीचे। तू मुझे ना कल पसंद थी, ना आज पसंद है और ना कभी पसंद आएगी। इसका मतलब आप गिरीश के सामने अच्छा बनने का नाटक करती हैं। छी मम्मी जी, आप खुद के बेटे के साथ धोखा कर रही हैं। कभी सोचा है आपने? उसको धोखा नहीं दे रही हूँ मैं, उसकी जिंदगी बचा रही हूँ। उसके सर पे तेरा भूत जो चढ़ा हुआ है, अब उसे बचाने के लिए ये सब तो करना ही पड़ेगा ना। और सोचा है जब उसे सच्चाई के बारे में पता चलेगा तो कितना दुख पहुंचेगा उसे। अच्छा, कौन बताएगा? मैं बताऊंगी। तू बताएगी? हाँ, तू बताएगी गिरीश को? मम्मी जी, मेरे बच्चे को मेरे खिलाफ भड़काएगी? मम्मी जी मेरा हाथ छोड़िए। मम्मी जी, मेरा बच्चा छीनेगी मुझसे? बहुत और निकल आए हैं तेरे, लगता काटना पड़ेगा। हाँ, छोड़िए मम्मी जी। हाँ, अरे बेटा तू चिंता मत कर, मैं ठीक हूँ बेटा। माँ, हाँ हाँ, शुक्र है आपको होश आ गया। मैं डॉक्टर को फोन कर दिया, वो आता ही होगा। क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों हो? माँ की वजह से ना? माँ एकदम ठीक है।
सुनो। अरे माँ, क्या बेटा बहुत दर्द हो पानी लेके आओ जल्दी। मर गई रे। जाओ पानी लेके आओ। अरे खड़ी क्या, पानी लेके आओ जल्दी। बहुत दर्द हो रहा है बेटा। अरे माँ, बच्चा नेहा, माँ को देखो। नहीं बेटा नहीं, तू बचा। तू यही मेरे पास रह, तू यहाँ रहता तो बहुत सुकून रहता। अब मैं यही हूँ, कहीं नहीं जा रहा हूँ। वो क्या है ना, सारा दिन घर का काम करती रहती हूँ तो थक जाती हूँ, बस इसीलिए तबीयत खराब हो जाती है। अब ठीक हूँ, डॉक्टर नहीं चाहिए। अरे माँ, ऐसे कैसे? डॉक्टर की जरूरत नहीं है। डॉक्टर आएगा, आपको ताकत का इंजेक्शन देगा, आपको अच्छा लगेगा और आज से आप घर का कोई काम नहीं करेंगी। रमन किसने रखा है? हाँ, लो माँ पानी। मयूरी, आज से तुम्हारी जिम्मेदारी है कि माँ को घर का कोई भी काम करने की जरूरत ना पड़े। सारा काम रमन करेगा और अगर जरूरत पड़ी तो तुम। रमन पानी लाना। आओ भैया बैठो। और बताइए काम कैसा चल रहा है भैया आपका? बस सब सही चल रहा है। नमस्कार भैया जी। और रमन कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ भैया, आप कैसे हो? बस बढ़िया। अच्छा रमन, भैया के लिए कुछ अच्छा सा बना कर ले आओ, बहुत दूर से आया ना, भूख लगी होगी। जी भाभी जी। भैया मैं अब भी आपसे नाराज हूँ। क्यों? आप बर्थडे पे क्यों नहीं आए? कितना वेट किया मैंने। नमस्ते आंटी जी। जीते रहो। फिर से आ गए वापस अपनी बहन को ले जाने के लिए? वो राखी है ना, इसलिए मयूरी को लेने आए थे, शाम को छोड़ जाएंगे। ओ अच्छा, शाम तक ही रहेगी मायके में। वो क्या है ना, जब भी इसके मायके जाने की बात होती है अब, तो मुझे लगता है ये वापस ही नहीं आएगी। जैसे पिछली बार गई थी, 5 साल के बाद वापस आई थी। नहीं आंटी जी, वो और वैसे अगर ये फिर से ऐसा करेगी ना, तो मुझे कोई हैरानी नहीं होगी। मम्मी जी गड़े मुर्दे उखाड़ना जरूरी है क्या? जरूरी है। तेरा क्या भरोसा? और वैसे भी अब ये कहीं नहीं जाएगी, यही राखी बांधेगी। मैं क्यों नहीं जाऊंगी? क्योंकि मैं कह रही हूं, तेरी सास। 1 मिनट। ये ले, बांधे राखी। ठीक है ना, कोई बात नहीं। राखी तो बांधनी है, चाहे यहां बांधे या वहां, क्या फर्क पड़ता है। रमन, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा क्या? क्यों बना रहा खाना उसके लिए? चल मेरे साथ मंदिर। बस बनने वाला है, खाना बनते ही चलते हैं आपके साथ। भाई उसका आया है ना, तेरा तो नहीं। वो बना लेगी। चल, नहीं तो गिरीश को शिकायत लगा दूंगी कि उसकी बुढ़ी माँ को अकेले मंदिर जाना पड़ा। चल। मम्मी जी आपकी प्रॉब्लम क्या है? मैं आपके रिश्तेदारों के लिए खाना भी बनाती हूँ, उनकी इज्जत भी करती हूँ, और बात जब मेरे भाई पर आई तो आप ऐसे करोगे? तेरी इतनी मजाल कि तू घर के नौकर के सामने मुझे बात सुनाएगी? हाँ समझ नहीं रही है मम्मी जी। अजी, आपने भाभी जी का हाथ जला चुप दिया। रह, नहीं तो तेरी भी जुबान चला दूंगी। क्या हुआ मयूरी, चीखी क्यों तुम? कुछ नहीं भैया, मैं ठीक हूँ। चल। आ जाओ भैया, खाना लग गया। मेरा मकसद पूरा किए बिना मैं यहां से नहीं जाने वाली, और उसके लिए मुझे इनके कितने भी जुल्म सहने पड़े, मैं सहूंगी। देख मयूरी, तू ये उल्टा सीधा सोचना छोड़ दे और अपनी सास और ननद से रिश्ता अच्छा करने की सोच, क्योंकि पिछली बार भी झगड़ा इतना बढ़ गया था कि तू अपना घर छोड़कर आ गई थी, जो कि सही बात नहीं थी। अब चीजों का ध्यान रखना, समझी? क्या हुआ माँ? वो
मनोज के लिए खाना बना रही थी ना बेटा, तो हाथ जल गया। दिखाओ मत, ज्यादा चला क्या? नहीं, बस थोड़ा दर्द हो रहा है, वो दवाई लगा ली है मैंने। मयूरी, माँ ने खाना क्यों बनाया? तुम्हें पता है ना माँ की तबीयत ठीक नहीं है। अरे रमन से बनवा लेती या खुद बना लेती, समझ नहीं आता। रहने दे बेटा, तू खाना खाना। मम्मी जी झूठ बोल रही हैं, खाना मैंने बनाया था। क्या बकवास करियो, माँ क्यों झूठ बोलेंगी? वो बेटा वो बाद में आ गई थी, खाना जब बन गया था ना तब। गिरीश, जो गलत है सो गलत है, इस बार मैं चुप नहीं रहूंगी। ये देखो मयूरी, बस चुप। बात का बतंगड़ बनाने में लगी रहती हो। मेरा बेटा थक हार के घर आया है, उसको चैन से खाना तो खाने दो। या फिर घर में कलेश करना था इसलिए मायके नहीं गई? मम्मी जी, आप ही ने तो मुझे रोका था। हाय हाय, मैं क्यों मना करूंगी इसको मायके जाने से? और कितना झूठ बोलेंगी आप? बस, बहुत हुआ, एकदम चुप, वरना मैं इसी वक्त घर से निकल जाऊंगा। खाना खा ले बेटा, तू भी खाना खा, चल। अरे माँ, क्यों रोक लिया इसको? जल्दी जाने देती ना, थोड़ा सुकून मिलता। इतनी आसानी से सुकून नहीं मिलेगा, चैन छीन लूंगी तुम दोनों का। जी, थैंक यू सो मच। माँ, एक खुशखबरी है, हमारी जो जमीन फंसी हुई थी ना, वो केस हम जीत गए। क्या? अरे वाह। बस एक प्रॉब्लम है, वो जमीन मेरे नाम नहीं हो पाएगी, किसी और के नाम करनी पड़ेगी। उसके बाद सारी प्रॉब्लम सॉल्व। बस एक बार जमीन हमारे नाम हो जाए, उसके बाद नेहा की शादी, घर, गाड़ी, सब कुछ ठीक कर दूंगा। ये बिल्कुल सही सोचा तुमने। और क्या? अरे माँ हूं उसकी, वो जमीन मेरे ही नाम करेगा। एक बार जमीन मेरे नाम से हो जाए ना, सबसे पहले उस मयूरी को बेदखल करूंगी जायदाद से। पर भैया मानेंगे इसके लिए? हाँ हाँ, बिल्कुल मानेगा। मैं जो कहूंगी ना वो ही करेगा। उसको भी पता है कि मयूरी का कोई भरोसा नहीं, आज यहाँ तो कल मायके। बड़ी मुश्किल से मयूरी को इस घर से निकाला था, पता नहीं क्यों गिरीश की बातों में आकर मैं उसको वापस ले आई। छोड़ो ना माँ, जिंदगी से नहीं तो क्या हुआ, कम से कम जायदाद से तो उसको निकाल ही सकते हैं ना। क्या हुआ, मेरी काम की फाइल्स में क्या देख रही हो? अब वो ऐसे ही। क्या हुआ, बोलो ना, क्या देख रही थी? कुछ नहीं, मैं ये देखने की कोशिश कर रही थी कि तुमने जमीन किसके नाम पर की है। अब वो मैंने अभी तक सोचा नहीं है, लेकिन क्या फर्क पड़ता है, जमीन परिवार की है, और क्या। तुम कुछ नहीं समझते हो। अरे बाबा, तुम बहुत टेंशन लेती हो, इतना मत सोचा करो। एक बात बोलूं? उससे ना तुम बहुत सुंदर लगती हो। खींच दो इसे। सोच लो। सोच लिया। बदमाश। शाम को जल्दी घर आ जाना। ठीक है, बाय। बाय। रमन, टेबल पर कपड़ा मार देना। क्या पट्टी पढ़ाने की कोशिश कर रही थी मेरे बेटे को? हाँ, आपसे तो कम ही पढ़ा रही हूँ, कम से कम मैं झूठ तो नहीं कहती। ए, बड़ी हिम्मत हो गई ना तेरी, मेरी माँ को झूठी बोल रही है। क्या गलत कहा मैंने? हाँ, तुम दोनों के दोनों झूठी हो और गिरीश को बेवकूफ बनाते रहती। अपनी औकात में रह, समझी? नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वैसे भी आपसे बुरा कोई हो ही नहीं सकता। मुझसे पहले अपने आप को देख,
पहले तो 5 साल तक अपने पति को छोड़ के मायके में बैठी रही। जब से तुम्हारी शादी हुई है ना इस घर में, तब से इस घर में मनहूसियत छा गई है। मेरी बेटी का रिश्ता टूट गया और गिरीश, उसका सारा कारोबार ठप हो गया। और तो और एक वारिस नहीं दे पाई तू इतने सालों में। 5 कहीं की। बस कीजिए मम्मी जी, आप अपनी हद पार कर रही हैं। हद तो तू पार कर रही है। ना तो एक अच्छी पत्नी बन पाई है, ना एक अच्छी बहू बन पाई है, और माँ तो तू कभी बन ही नहीं पाएगी। पहले आप खुद अच्छी इंसान बनिए, फिर मुझसे उम्मीद रखिए। एक बार पहले भी आपकी वजह से मैं ये घर छोड़कर जाने की बेवकूफी कर चुकी हूं। दोबारा ये गलती नहीं करूंगी। आप मेरी जिंदगी बर्बाद करने पर तुली हैं। गलत मैं नहीं, गलत आप हैं। तेरी मुझ पर हाथ उठाया आपने। मेरी माँ से जुबान लड़ाएगी? मेरे पति के पीठ पीछे तुम दोनों जो कुछ भी कर रही हो ना, मुझे सब पता है। छोड़ दो मेरी बेटी को, हम तुम्हारे सामने हाथ जोड़ दो, मत मारो हमें। ओ ड्रामा कंपनी, बंद करो अपनी नौटंकी। और तू भी मुझे मारेगी? हाँ, तू भी हाथ उठाएगी? भाभी छोड़ दो मुझे, प्लीज छोड़ दो। भैया भैया, भैया देखो ये माँ को मारने की कोशिश कर रही थी और मैंने इनको रोकना चाहा तो देखो मुझे कितना मारा। नहीं, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। भैया हम आपको कब से बताना चाह रहे थे, ये माँ को दिन रात टॉर्चर करती है। माँ दिल की मरीज भी इन्हीं की वजह से हुई है। झूठी है ये। चुप, एकदम चुप। चलो माँ, रमन पानी लेके आना। गिरीश सुनो मेरी बात। अरे अब सुनने को बचा ही क्या है? क्या बचा सुनने को? हाँ? मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देख भी लिया, सुन भी लिया है। बेटा अब गुस्सा थूक दे और आकर चाय पी ले। मयूरी बेटा तू भी चाय पी ले, आजा। ये सब नाटक है इनका। बहुत हुआ मयूरी। नहीं, मारो ना, मारो ना मुझे। रुक क्यों गए तुम? इन झूठे लोगों के लिए अब तुम अपनी बीवी पर हाथ उठाओगे। चुप! मेरी माँ झूठी नहीं है, जान ले लूंगा तुम्हारी, बता रहा हूं। मेरी माँ को बीमार करने में लगी हो, नेहा को मार रही हो, चाहती क्या हो तुम आखिर? गिरीश प्लीज मेरी बात सुनो, मेरी बात समझने की कोशिश करो गिरीश। क्या समझने की कोशिश करूं? अरे शुक्र मनाओ कि मेरी माँ ने तुम्हें वापस आने दिया, वरना कोई और माँ होती ना तो अभी तक तलाक करा चुकी होती। नहीं गिरीश, तुम बस एक बार मुझे बोलने का मौका दो, मेरी बात तो सुनो। तो मेरी माँ से माफी मांगो अभी, नेहा से भी मांगो अभी, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, बता रहा हूं। यही तो ये चाहती है कि हम दोनों लड़े झगड़े और अलग हो जाएं, ताकि वो मुझे इस घर से बाहर निकाल दे और वो सारी की सारी प्रॉपर्टी अपने और नेहा के नाम कर दे। कितनी घटिया सोच है तुम्हारी। छी, तुम्हें सिर्फ जमीन और पैसों की पड़ी है। माँ ने और नेहा ने एक बार भी मुझे प्रॉपर्टी के लिए नहीं बोला, और तुम हमेशा मुझे बोलती रहती हो। अगर यही बात है ना तो अब मैं प्रॉपर्टी माँ और नेहा के नाम ही करूंगा। मैं भी देखता हूं तुम क्या करती हो। गिरीश वाह मम्मी जी वाह, क्या खेल खेला है आपने। मैंने कहा था अपना मुंह बंद रख, लेकिन तेरा मुंह जो है वो खुलता ही जा रहा है, खुलता ही जा रहा है। तू वो औरत है जो जोश में होश खो बैठती है। मेरी हिम्मत ही मारी गई थी कि बेटे के प्यार में आकर तुझे वापस ले आई।
इस पर ऐसा भगाऊंगी ना कि याद रखेगी। देख लेंगे। चाय पी ले बहू, ऐसा मत कर मेरे साथ, चाय पी ले। अब गिरीश आकर तेरी बैंड बजाएगा। तुझे पता है मैंने चाय में क्या मिलाया? जहर। अब तेरे गले में दर्द होगा, फिर तुझे उल्टी आएगी और उसके बाद तू ऊपर। क्या हुआ माँ? हे भगवान, ये क्या सुन रही हूँ मैं? मेरे कान क्यों नहीं फट गए? मुझे ऊपर क्यों नहीं उठा लिया? देखना बेटा, ये क्या कह रही है? ये कह रही है कि मैंने इसके चाय में जहर मिलाया। मैं ऐसा क्यों करूंगी बेटा? और चाय तो मैंने बनाई भी नहीं है, रमन ने बनाई है। इस बार तुमने सारी हदें पार कर दी। अब बहुत हुआ, अब तुम इस घर में नहीं रह सकती। चलो। गिरीश, गिरीश प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो गिरीश। माँ जी प्लीज माफ कर दीजिए आप मुझे। माँ जी, अपनी बेटी समझकर माफ कर दीजिए। माँ जी, एक मौका दे दीजिए आप, मैं आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। माँ जी, आप क्या सोच रही हैं? कहिए ना गिरीश से कि वो मुझे माफ कर दे, वो मुझे घर से नहीं निकाले। माँ जी, बात कीजिए ना उससे। बेटा माफ कर दे इसे, एक मौका दे दे। माँ, मुझे नहीं लगता कि वो मयूरी इस घर से जाने वाली है। देख लेना, वो ये जमीन अपने नाम पर करवा के ही रहेगी। ये घर भी उसका और यहाँ पे राज भी उसी का। ऐसा कुछ नहीं होगा, देखा नहीं आज गिरीश ने उसको कैसा सबक सिखाया? वो मेरा बेटा है, वो वही करेगा जो मैं कहूँगी। यही तो तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी है माँ। उस चुड़ैल ने ना भैया को अपनी अदाओं में फंसा के रखा है। और भैया आखिरकार हैं तो मर्द ही ना। बस एक खेल ना गया अपने हाथ से, समझो। ऐसे कैसे गया खेल अपने हाथों से? बहुत इंतजार किया मैंने इस दिन का, कुछ बड़ा ही खेल खेलना पड़ेगा। ऐसे सब कुछ मैं उस मयूरी के हाथ में नहीं जाने दे सकती। क्या हुआ माँ जी, आप परेशान लग रही? तुझे क्या मतलब? अपनी औकात में रहकर बात किया कर, समझा? चल जा यहाँ से। आप बताओ तो, हमारे पास आपके हर दुख का इलाज है। माँ जी, हम जानते हैं आपके परेशानी का क्या नाम है। मयूरी भाभी। जब जानता है तो पूछता क्यों है? हाँ, अगर आप बोलो तो भाभी से मुक्ति मैं दिलवा सकता हूँ आपको। क्या मतलब तुम्हारा? तू भी नेहा किसकी बातों में आ रही है? दीदी, एक तांत्रिक है, बहुत ही सिद्ध पुरुष। अरे उसका तो बाएं हाथ का काम है इस मुसीबत से छुटकारा दिलाने का। अगर आप बोलो तो मिलवा दूं आपको। अरे माँ, आप लोग इस वक्त कहाँ जा रहे हैं? वो बेटा घर में बैठे बैठे घबराहट हो रही थी तो सोचा बाहर जाकर थोड़ी ताजी हवा खा लूं। ठीक है, आप लोग जाइए। और वो रमन को पैसे दे देना, थोड़ी सब्जियां ले आएगा। ठीक है। चल। रमन, बाबा जी की जय हो, आशीर्वाद दीजिए बाबा। सदा सुखी रहो बच्चा। प्रणाम बाबा। बाबा, माँ जी और दीदी बहुत परेशान हैं, इनकी परेशानी का हल निकालिए बाबा। चिंता मत करो, इनकी समस्या का हल हम ही निकालेंगे। इनकी परेशानी इनकी बहू मयूरी है, जिसने इनके बेटे को अपने वश में कर रखा है। हाँ बाबा, मदद कीजिए बाबा, हम बहुत परेशान हैं उससे। वो लड़की हमारे बेटे के लिए ठीक नहीं है बाबा। चिंता मत करो बच्चा, हम ऐसा हल निकालेंगे
कि तुम्हारी बहू तुम्हारे बेटे को छोड़कर खुद ब खुद चली जाएगी। मैं तो कहती हूँ कि बाबा उसको दुनिया से मुक्ति दिला दीजिए, नहीं तो फिर से मेरे बेटे को फंसा लेगी। ठीक है, तुम उसको यहाँ लेके आओ। पर बाबा वो यहाँ आने के लिए बिल्कुल भी नहीं मानने वाली। चिंता मत करो, इसमें भभूत है तो उसको दूध में मिलाकर पिला देना। पीते ही धीरे धीरे तो तुम्हारी हर बात मानेगी और यहाँ आने के लिए तैयार हो जाएगी। जाओ, कैसे भी करके आज रात उसे लेके आओ, लेकिन याद रहे ये बात किसी को मालूम ना पड़े, वरना। हाँ बाबा, हाँ, किसी को नहीं पता चलेगा। नहीं बताएंगे, नहीं बताएंगे। जाओ। बहू, बहू मुझे माफ कर दो, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया। भाभी प्लीज हमें माफ कर दीजिए। हमने आप पे बहुत जुल्म किए है ना, लेकिन आपने तब भी हमें कभी भी नुकसान पहुंचाने का सोचा तक नहीं। आप बहुत महान हैं भाभी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो हमने आपको और भाई को दूर रखने का सोचा और आपको जायदाद से निकलवाने का भी सोचा। प्लीज हमें माफ कर दीजिए। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब मुझे अक्ल आ गई है, मेरी मति मारी गई थी। अब हम सब एक साथ रहेंगे खुशहाल परिवार की तरह। अब सब अच्छा हो गया बेटा, हम मैं पूजा रखूंगी कि ऐसे ही सुख और शांति बनी रहे हमारे बीच में। जी मम्मी जी। मैंने पंडित जी से बात कर ली है, हम आज रात को ही चलेंगे। हाँ मम्मी जी, हम पूजा घर की सुख शांति के लिए कर रहे हैं तो घर ही करते हैं ना, बाहर क्यों जा रहे हैं हम? वो पंडित जी ने कहा बेटा, उन्होंने कहा है कि पूजा बाहर करनी पड़ेगी ताकि सारी बनाई बाहर रहे, क्योंकि घर में तो साया घूम रहा है ना बेटा। क्या? पूजा पहले मंदिर में करेंगे फिर घर में करेंगे, ताकि तू और गिरीश दोनों सुखी सुखी शांति से प्यार से रहो। मम्मी जी आप जैसा बोलेंगे वैसे ही होगा। आज मैं बहुत खुश हूं, आज मेरा परिवार पूरा हो गया है, सिर्फ खुशियां ही खुशियां आ रही हैं। सच में मयूरी, तुम बहुत शुभ हो हम सबके लिए। हाँ बेटा, मेरी बहू है तो शुभ तो होगी। रमन जाओ, भाभी के लिए दूध लेके आओ। अब से रोज दूध पीना और अच्छा अच्छा खाना भी खाना है, तभी तो सेहत बनेगी और मैं दादी बनूंगी। माँ मैं बहुत थक गया हूं, मैं सोने जाता हूँ। हाँ बेटा, लेकिन बहू आज थोड़ी देर हमारे साथ बैठेगी। ठीक है माँ। पी ले जल्दी से। मम्मी जी, आपने तो कहा था कि कोई पंडित जी है, ये तो तांत्रिक है मम्मी जी। अरे बेटा, तांत्रिक हो या पंडित, साया उतरना चाहिए ना। अब बैठ, पूजा करेंगे। बैठ जाओ। काले साए का प्रकोप धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तुमको तुम्हारे पति से वो अलग कर सकता है। हो सकता है तुम्हारे पति की मृत्यु हो जाए। नहीं नहीं बाबा, नहीं, आप प्लीज कुछ कीजिए, मेरे पति को कुछ नहीं होना चाहिए। आप जो बोलोगे मैं वो करूंगी। अब पूजा संपन्न हुई। ये जल मयूरी को दो। ये माता को दो और ये तुम्हारे लिए। इसको पियो और काली शक्तियों से मुक्ति पाओ।
मम्मी जी सर घूम रहा है मम्मी जी। कोई बात नहीं बेटा, काला सा उतरता है ना, तो ऐसा ही होता है। नहीं, कुछ गड़बड़ है मम्मी जी, चलिए यहाँ से। चलिए मम्मी जी। लगता है मर गई। धन्यवाद बाबा, आपने हमें मुक्ति दिला दी इससे। धन्य हो बाबा, धन्य हो। तुम दोनों मुझे यहाँ मारने के लिए लाए थे? नहीं नहीं माँ, मैं तो क्या हुआ? हैरान हो गए मुझे देख के? तुम्हें लगा कि मैं तुम्हारे झांसे में आ गई और ये तांत्रिक के साथ मिलकर तुम दोनों मुझे मारना चाहते थे? अरे तुम दोनों मेरे झांसे में आ चुके हो। तुम्हारा प्लान शुरू से ही पता था मुझे। रमन, तूने हमको धोखा दिया और इसके साथ जाकर मिल गए? हाँ, क्योंकि तुम दोनों गलत हो। आपने भाभी जी के साथ अच्छा नहीं किया, उनको हमेशा नीचे दिखाया और मुझे भी। किसी के लिए दया नहीं है आपके दिल में, इसलिए हम दोनों ने प्लान बनाया। बाबा, इन पापियों से हमें बचा लो बाबा। चल चल चल, नेहा नेहा। भाभी जी वो तू डर क्यों रहा है? कुछ नहीं होगा, मैं कह रही हूं ना, ये बात हमारे अलावा और किसी को नहीं पता चलेगी। चल चल जल्दी से मिट्टी डाल। ये लो, और आज के बाद इस शहर में नजर नहीं आना चाहिए। चलो जाओ। कुछ नहीं होगा, जाके चुपचाप सो जाओ। जाओ। मयूरी, मयूरी। हाँ, क्या हुआ? माँ और नेहा कहाँ हैं? घर पे भी नहीं है, बाहर गार्डन में भी नहीं, फोन भी यहीं छोड़ के गए। वो तो मंदिर जाने वाली थी आज सुबह, बताया था उन्होंने मुझे। अरे ऐसे कौन से मंदिर गए जो अभी तक नहीं लौटे? अब वो तो मुझे नहीं पता। पुलिस को फोन करूं क्या? देखो अब मुझे भी घबराहट हो रही है, बस वो दोनों ठीक हो। एक काम करो, तुम पुलिस को कॉल कर ही लो। ठीक है। कुछ नहीं होगा, समझा? मैंने जैसा बताया है वैसे ही करना, ठीक है? बोलिए मिस्टर गिरीश। पता नहीं सर, माँ और नेहा पहली बार बिना बताए ऐसे गए हैं। वो लोग कभी ऐसा नहीं करते। हाँ सर, मुझे भी बस इतना ही बताया था कि उन्हें पूजा करने मंदिर जाना है। कब और कहाँ ये नहीं बताया था। मुझे बता सकते हैं सुबह सबसे पहले कौन उठता है? रमन। इधर आ। हाँ सर। तू सबसे पहले उठता है? जी सर। देखा नहीं तूने? साहब मैं तो घर के कामों में लगा रहता हूँ, मैंने तो नहीं देखा उनको जाते हुए। ठीक है मिस्टर गिरीश, मुझे आपके घर की तलाशी लेनी होगी क्योंकि वो लोग इसी घर से गायब हैं, और साथ ही साथ हमें मंदिरों की भी जांच करनी होगी और पता करना होगा कि सुबह पूजा के लिए वो किस मंदिर गई थी। ठीक है। प्रदीप चेक करो, और सुषमा तुम ऊपर देखो। पानी लेकर आना। परेशान मत हो, दोनों मिल जाएंगे। मैं भी पानी लेकर आती हूँ। तू कर क्या रहा है? तेरी अटेंशन ना हमें फंसवाएगी। मैंने कहा ना कुछ नहीं होगा, पुलिस कुछ पता नहीं कर पाएगी। घबरा मत।
सर ये नौकर के कमरे से मिला। ये हार किसका है? ये तो मेरी बहन नेहा का उसने पहन रखा था। ये इसके रूम में क्या तुम्हारे रूम में क्या कर रहा? बोल, तेरे पास कैसे आया? और ये बता, नेहा और माँ जी कहाँ हैं? बता ये हार तेरे पास कैसे आया? बता! और नेहा कहाँ है? बता, तेरे को जान से मार दूंगा। रुक जाइए गिरीश जी, बता। ये मैंने भाभी जी के कहने पर किया है। आगे बोल, आगे बोल। साहब माँ जी ना भाभी जी पर बहुत अत्याचार करती थी, बार बार पर उनको डांटती थी। भाभी जी का कई बार हाथ जला दिया था। मैं टोकता था तो मैं बोलती थी अपनी औकात में रहकर बात किया कर, समझा? साहब मैं तो गरीब आदमी साहब, मैं डर गया था साहब, इसलिए हमने उनको मार दिया साहब। हाँ मैंने मारा उन दोनों को। अगर मैं नहीं मारती तो वो दोनों मुझे मार डालती। प्लान उनका था लेकिन पूरा मैंने किया। छी, इतनी क्रिमिनल सोच है तुम्हारी। जुर्म के रास्ते में चल पड़ी हो तुम, पता है तुम्हें? इंस्पेक्टर साहब लेके जाइए इसे, इसकी शक्ल नहीं देखनी मुझे, लेके जाइए। अरेस्ट करो इसे। गिरीश मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो गिरीश। चलो। तू समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो गिरीश। आखिर सुषमा और नेहा के जुनून ने मयूरी को ही कातिल बना दिया। उनकी फेंकी हुई चाल उन्हीं पे भारी पड़ गई। ये जो कुछ भी हुआ क्या सही हुआ? नहीं, जुर्म कैसा भी हो, जुर्म जुर्म होता है। मयूरी ने जो कुछ भी किया वो एक मुजरिम की मानसिकता थी। सारी साजिश उसकी थी। सुषमा और नेहा तो उसका फायदा उठाना चाहते थे। मयूरी चाहती तो अपनी मदद करने के लिए उसके पास और भी रास्ते थे। वो पुलिस के पास जा सकती थी मदद के लिए, लेकिन उसने जुर्म का रास्ता अपनाया। इसमें सारी गलती मयूरी की भी नहीं, गिरीश की भी है। अगर गिरीश सूझबूझ से अपने घर के मामले को घर में ही हल कर लेता तो सुषमा और नेहा आज जिंदा होते और मयूरी कातिल नहीं होती। इसलिए मैं गुजारिश करूंगी, अगर आपके घर में आपकी बीवी, आपकी माँ और आपकी बहन में अनबन है तो इस मसले का हल आमने सामने बैठकर आप जरूर निकाल सकते हैं। अब मैं इजाजत लूंगी। मिलेंगे नेक्स्ट केस में क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ एक आवाज।